बहराइच की हिंसा को लेकर क्या सच है, क्या झूठ है और क्यों हो रही है सियासत? पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल जो है वो इस समय हमारे बीच में है। जनता से सीधे संवाद करते हैं और आगरा में मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ की जनता से पूछूंगा कि आखिर उनका क्या सोच है। क्या इसमें सच में सियासत होनी चाहिए या फिर जो न्याय है पीड़ितों को वो मिलना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सीधे शुरुआत कर देते हैं। क्या लगता है सब मुद्दों को देख के जो लगातार बयानबाजी आ रही है, विपक्ष से भी आ रही है, सब लोगों से? बहराइच में जो ये कृत्य हुआ है निसंदेह गलत हुआ है और निंदनीय है कि जुलूस में जो भी ये हुआ, और थोड़ी गलती उस लड़के की भी है कि किसी के घर पे चढ़ के इस टाइप से झंडा निकालना और लगाना इस टाइप से नहीं चाहिए। अपना जुलूस निकाल रहे थे और अपना जुलूस शांतपूर्वक निकालते, लेकिन उस सुना गया है कि वहाँ पत्थरबाजी हुई है, वो गलत है। एक संप्रदाय के द्वारा पत्थरबाजी जो हुई है उसका विरोध हम भी करते हैं, सब सनातनी विरोध करेंगे इसका। लेकिन एक गलत एक ने किया है या चार ने किया है, लेकिन पूरे संप्रदाय पे जो इस टाइप से जुल्म नहीं होना चाहिए कि कार्रवाई जिस टाइप से हो रही है कि आदेश दे दिया गया कि जहां मुसलमान मिलें उनको तुरंत, पुलिस पे इतना दबाव बना दिया गया है कि अभी मैंने सुना था कि पास के गांव का कोई मुस्लिम था तो वो कह रहा है मेरी गाड़ियां जला दी गई, मेरा घर जला दिया गया, जबकि मैं उस गांव का था भी नहीं। तो क्या पुलिस जांच नहीं कर रही है? उसे नहीं पता कि कौन दोषी है कौन नहीं, जो उसके आधार पर यही जांच के आधार पे ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन दोषी है। तो मिलाकर सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, ये ध्यान रखा जाए। आप क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं साहब, जो निर्दोष हैं उनको तो बख्शा नहीं जाए और जो निर्दोष नहीं है उनको बिल्कुल छोड़ा जाए। ये तो सांप्रदायिक घटना होती रहती है, इस तरह की घटना होना उचित नहीं है। ये पुलिस प्रशासन की कमी है। उनको पुलिस प्रशासन को अपने आवाज प्रकट करते हुए जैसा समाधान लिया जाए उससे किया जाए। मैं यही शुभकामना चाहूंगा। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाए। पुलिस का रवैया ठीक है, पुलिस अपना काम अपने हिसाब से कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज सही है उसको सही देखा जाए, गलत नजरिए से नहीं किसी को देखा जाए। मैं यही चाहूंगा। गवर्नमेंट अपना जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आप बताइए। मेरा ये मानना है कि जो कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर मान लीजिए झंडा लगा दिया किसी ने किसी के घर पर, तो उसको ये अधिकार नहीं है किसी को गोली मार दे। और पुलिस प्रशासन को भी देखकर ही कानून कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि मान लीजिए कोई अलग फंसना नहीं चाहिए। कोई भी किसी भी व्यक्ति ने किया है वो छूटना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, किसी एक ने कर दिया तो उसमें क्या है, माहौल खराब करने वाले बहुत लोग होते हैं जो अपनी कुछ रोटियां, राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण किसी को भी फंसाने में माहिर होते हैं। तो वो क्या है कि निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे किसी का भी हो, किसी पार्टी का, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। यहाँ विपक्ष ने सवाल उठा दिए पुलिस पर कि पुलिस जो है वो सरकार के दबाव। विपक्ष के बारे में मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी का बयान है, उन्होंने जब मिश्रा जी मरे तब तो कुछ नहीं बयान दिया, अब जैसे ही वो आ गए तो उन्होंने उसके बारे में बयान दे दिया कि ये हो गया वो हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सबके लिए सब कानून एक है और सारे धर्म एक हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर सामने वाला रिएक्शन कर रहा था उसका तो होगा, उसके घर पर मान लीजिए चढ़ गया, झंडा चढ़ा दिया किसी कारण से, तो उसकी जी हाँ इतनी नहीं देनी चाहिए थी, मेरा ये मानना है। तो ये चीज गलत है। उनको झंडा उतार दिया तो गोली नहीं मारनी चाहिए थी। गोली आप वो भी प्री प्लानिंग के साथ, क्योंकि हाँ हथियार कहाँ से आ गए उनके घर पे, उनके घर में पत्थर कहाँ से आ गए, ये पहले से ही प्री प्लान होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आगे से। और ये जो दोषी हैं उनको जरूर फंसना, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे से ध्यान रखें इस चीज का। आप युवा हैं, आप सारी चीजें देख रहे होंगे, किस तरह ले रहे हैं सबको? देखिए, पहली बात तो ये कि झंडा लगाना कोई गैर कानूनी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जिस तरीके से झंडा लगा दिया, तो युवा है, झंडा लगा दिया, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। और झंडा लगाने को लेकर के जो उनको गोली मारी है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और अब पुलिस पर सवाल उठ रहा है, पुलिस कह रहे हैं कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, पुलिस दबाव में कर रही है और मुसलमानों को परेशान कर रही है। देखिए, जो निर्दोष हैं, हम ये कहेंगे कि जो निर्दोष हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो,
मगर जो दोषी हैं उन पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा बिल्कुल। इससे और लोगों को भी ये पता चले कि अगर हम कानून को अपने हाथ देते हैं तो कानून व्यवस्था किस लिए है ना। अगर हम खुद ही स्वयं डिसीजन ले लेंगे, निर्णय ले लेंगे कि सामने वाला अगर दोषी है, निर्दोष है, ये डिसीजन लेना हमारे हाथ में नहीं है। तो योगी जी ने जो निर्णय लिया था, आदेश दिया था कि साहब ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो दोबारा ऐसी हरकत ना हो, तो आपको लगता सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मैं सहमत हूँ इस बात से। जो दोषी हैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा से इस तरीके की हरकत ना करें। आप बताइए भाई साहब। मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे मुद्दों में जो सियासत होती है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर उस व्यक्ति ने झंडा लगाया तो झंडा कोई गैरकानूनी काम नहीं है लगाना, लेकिन तो उन लोगों ने डीजे रोका ना, रास्ता रोका। हाँ, डीजे रोका तो उसके बाद ही तो उस बच्चे को क्रोध आया या उसने आवेश में आकर ये काम किया, तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। तो कोई ऐसा अपराध नहीं है कि साहब उसको गोली मार दी जाए या जान से मार दिया जाए। और योगी जी जो कह रहे हैं वो कार्रवाई बिल्कुल सही है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जो निर्दोष है वो निर्दोष होना चाहिए, छूटना चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसकी कार्यप्रणाली में सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस तो मतलब अपना कार्य अपने हिसाब से कर रही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत की बात है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। बयानों पर नहीं आना चाहिए। नहीं, विपक्ष को सियासत करनी नहीं चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, उसमें क्या गलत कर रही है बताइए? विपक्ष रोटी सेकने का अब वो तो इस देश में चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता। आप बताइए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी इस काम में दोषी है उसे पूरी सजा मिले, और जो निर्दोष है उन्हें छोड़ा जाए। कोई भी धर्म का अगर जुलूस निकालता है वो कोई अपराध नहीं कर रहा। जुलूस एक हम लोगों की भावना है। हम लोग चाहे वो गणेश जी का जुलूस हो या माता रानी का जुलूस हो, तो हम लोग हमेशा निकालते रहे हैं। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी आपत्ति करी तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला था कि कई हिंदू कार्यक्रम हुए, चाहे यात्रा निकल रही है, पंडाल है, वहाँ पर भी पथराव इन लोगों द्वारा किए गए। तो क्या सोची समझी जानबूझ के माहौल खराब करना? जी बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश है और माहौल खराब करने वाली ही बात है। नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। हम तो यही चाहेंगे योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं रवि भदौरिया, और मेरा मानना ये है कि जो भी शासन प्रशासन जो अपना काम कर रहा है बखूबी से वो अपना निभा रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये उठता है, जैसे आम जनता पब्लिक है और कहीं भी अभी लास्ट ईयर भी यहाँ पे आपका करौली में घटना हुई थी, तो वहाँ भी करीब 30 से 40 दुकानें जला दी गई थी, और ये आपसी झगड़ा हुआ था। उसमें 4 से 5 मुस्लिम की दुकानें थीं और करीब 14 से 15 दुकानें थीं, वो दुकानें थीं हिंदुओं की। तो वहाँ पे एक बेटी थी 17 से 18 साल की, उसने ये बयान दिया था उस टाइम कि हम तो इनके अब्दुल चाचा या जो भी रहमान भाई ये हमारे साथ रहते थे और इनके साथ ही हमारे पापा खेलते थे, बैठते थे, व्यापार करते थे, तो इन्होंने ही लास्ट में हमारी दुकानें क्यों जलाई? इसका जवाब ना तो सरकार के पास था राजस्थान और ना ही किसी ने ये जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये पूरा सोची समझी साजिश होती है और ये राजनीति से किया हुआ चंद लोग होते हैं, वही करते हैं। ना ही सारे लोग, ना ही किसी समुदाय में सारे लोग गलत हैं और ना ही कुछ। हम आगरा की जनता से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। योगी जी ने जो आदेश दिया है, उस घटनाक्रम को लेकर जो कार्रवाई की बात कही, उसको लेकर पुलिस अपना काम कर रही है। बस लोग ये चाहते हैं कि किसी निर्दोष को कोई सजा न मिले और दोषी को बख्शा न जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।